नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकारी खजाने को लूट रही है भाजपा सरकार, कोर्ट ने लगा दी है वाट। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर अदालत ने भाजपा सरकार, मोदी की डबल इंजन की सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकारी धन का दुरुपयोग। दोस्तों, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से मोदी सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी धन का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग मोदी सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये कहना बड़ा दुखद होगा कि अब सरकारी खजाना खत्म हो रहा है, क्योंकि सरकार सरकारी खजाने को लूट रही है, जबरदस्त तरीके से लूट रही है। और आज अदालत के इस फैसले को, अदालत के इस एक्शन को देखकर आप सभी लोग सराहना करेंगे कि कम से कम अदालत ने इतना बड़ा एक्शन तो लिया। दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण अखबार में छपी है खबर और लिखा भी है, सरकारी धन के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी, लोकायुक्त समेत अधिकारियों को नोटिस। अब जरा देख लीजिए, यानी कि सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। लोकायुक्त और कई सरकारी अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और फटकार भी लगाई है कि सरकारी धन को आप लोग लूट रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही भाई, समझ में नहीं आ रहा। सरकारी धन को लूट रही है सरकार। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। यहां पर लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई न होने पर बड़ी नाराजगी जताई। एक तो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, और जब जांच का आदेश दिया गया तो जांच भी नहीं की गई। अब जरा सोचिए, सरकारी धन लूटा गया, जांच के आदेश दिए गए, जांच तक नहीं हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज हुआ, लोकायुक्त समेत कई अधिकारियों को नोटिस भी थमा दिया और सरकार बेनकाब हो गई, सरकार बेइज्जत हो गई। देखिए, खबर में लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकरण में राज्य सरकार के अधिकारियों और लोकायुक्त की सहनशीलता समझ से परे है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए लोकायुक्त, जिलाधिकारी खीरी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने मोहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका के अधिवक्ता सौरभ सिंह ने अदालत को बताया कि खीरी जिले में तैनाती के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अहमद हसन ने अपने साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फुरकान अली के खाते में 6,02,995 रुपये सरकारी धन स्थानांतरित कर दिए थे। अब जरा यहां पर देखिए क्या हुआ कि जो ग्राम विकास अधिकारी थे, उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फुरकान अली के खाते में 6,02,995 रुपये ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से यह मामला पकड़ा गया और फिर मामला कोर्ट में गया। देखिए, लिखा भी है, मामले की जांच के बाद 8 जून 2020 को विभागीय कार्रवाई करते हुए अहमद हसन की एक वेतन वृद्धि रोकने और सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने की सजा दी गई। साधारण सजा मिलने से कर्मचारी का बड़ा हौसला। याची का कहना है कि इतनी साधारण सजा मिलने से कर्मचारी का हौसला बढ़ गया और 10 अप्रैल 2023 को उसने फिर 95,94,015 रुपये सरकारी धन उसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर देखिए, जब जांच के आदेश दिए गए, विभागीय जांच के आदेश दिए गए, तो 95,94,015 रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि पहले कितना ट्रांसफर किया गया था? पहले ट्रांसफर किया गया था 6,02,995। लेकिन जब विभागीय जांच के आदेश दिए गए और 1 महीने की वेतन रोकी गई, तो फिर क्या किया अधिकारी ने? 95,94,015 रुपये उसने अपने उसी कर्मचारी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी धन का गबन किया जा रहा है, किस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और सरकार मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है। सरकार कुछ भी नहीं कहना चाहती, और अगर सरकार एक्शन लेती तो आज कोर्ट तक मामला ही ना जाता, क्योंकि इससे पहले सरकार के पास ही लोग गए थे कि ये देखिए सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी धन को लूटा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ना तो सरकार ने सुना, ना किसी अधिकारी ने सुना। जांच के आदेश दिए गए, लोकायुक्त ने सही से जांच तक नहीं की, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान की ताकत दिखाई और लोकायुक्त समेत कई अधिकारियों को और 4th क्लास के कर्मचारी को मतलब नोटिस जारी कर दिया। देखिए, लिखा भी है, इस मामले
में भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर लोकायुक्त से शिकायत की गई, लेकिन लोकायुक्त ने यह कहते हुए शिकायत समाप्त कर दी कि पहले मामले में संबंधित अधिकारी को विभागीय दंड मिल चुका है। इस स्थिति पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अब दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि बंदरबाट होता है, अगर कोई सरकारी धन का गबन करता है ना, तो लुटेरे बहुत सारे आ जाते हैं और वो सरकारी धन को लूटने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि जब पहली बार वो व्यक्ति पकड़ा गया, ठीक है, अधिकारी पकड़ा गया, जब इसने 6 लाख कुछ रुपये अपने कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जब ये पकड़ा गया तो जांच हुई। जांच के बाद इसने क्या किया, शायद जांच अधिकारी भी इससे मिल गए कि ऐसा कुछ बड़ा धमाका करो, कुछ ज्यादा पैसे निकालो, 5-6 लाख में बात नहीं बनेगी और ज्यादा पैसा निकालिए, हम लोग मिलकर उसे बंदरबाट करेंगे। फिर क्या हुआ, लगभग 95 लाख रुपये, जरा सोचिए, कम नहीं होते, लगभग 95 लाख से ज्यादा निकाले गए। आंकड़ा बता रहा है कि 95,94,015 रुपये निकाले गए। और जरा सोचिए, लगभग करोड़ों का ये मामला है, यानी कि करोड़ों रुपये का गबन हुआ है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लूट है, किस तरीके से सरकारी धन को लूटा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खामोशी से सब कुछ देख रही है, क्योंकि अगर सरकार का इतना खौफ होता तो आज करोड़ों का यहां पर सरकारी धन लूट ना लिया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाई कोर्ट ने तो नोटिस का आदेश दे दिया है, हाई कोर्ट ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन इन अफसरों को बचाने के लिए क्या योगी सरकार सामने आएगी, या फिर योगी सरकार इन सरकारी धन के लुटेरों को जेल में डालेगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार आगे क्या करती है। बाकी अदालत का काम है तो अदालत अपना काम करेगी, अदालत संविधान की ताकत दिखाएगी, लेकिन सरकार का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अगर उनके नाक के नीचे सरकारी धन का गबन हो रहा है, सरकारी धन लूटा जा रहा है, तो यह सरकार का भी कर्तव्य है कि इसे रोका जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है, सजा कब मिलेगी? क्योंकि इसमें कई अधिकारी हैं, एक दो नहीं है, कई अधिकारी हैं, और हो सकता है कि इस गबन का पैसा सरकार तक भी पहुंचा हो सकता है कि सरकार भी इसमें शामिल हो, क्योंकि भैया लूटने के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, क्या पता कौन सा तरीका सही है क्या गलत है, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत